नमस्कार दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी के और एक एनालिसिस में आप सबको स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल इन्फो इंडियन में। दोस्तों यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे 26 दिसंबर मंगलवार हम किस साइड ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है और टारगेट, एंट्री, स्टॉप लॉस क्या रहेगा हमारे लिए। तो चलिए कर लेते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो फिलहाल क्या है, 26 दिसंबर जो है कि फिन निफ्टी का एक्सपायरी है। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का क्या है, बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है जो इंटरडे ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट होता है। तो देखिए पिछले दिन का एनालिसिस जो लोग देखा है उन्होंने देखा है कि मैंने एक बाउंस बैक एरिया आपके सामने दिया था कि ये हमारे लिए एक बाउंस बैक एरिया है और इसको कितनी अच्छी तरह से रिस्पेक्ट भी किया है। यहाँ से एक पुल बैक भी आया था, ठीक है। लेकिन जो भी है वो पेपर ट्रेड के लिए है। आशा करते हैं कि आपका वो ट्रेडिंग सेशन अच्छा था और मैंने बोला भी था कि इस बीच में आप ट्रेड मत करो क्योंकि यहाँ पर आपका हाथ जल सकता है, ठीक है। तो देखिए आगे मंगलवार को हम क्या कर सकते हैं। देखिए उस दिन मैंने और एक बात भी कहा था कि अगर 48,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन्स कर रहा है या तो ऊपर जाके एक आपको स्विंग दिख रहा है, मतलब एक इस तरह से अगर आपको एक प्राइस एक्शन दिख रहा है तो आप ऊपर के लिए ट्रेड लेना, ठीक है। सी साइड के लिए ट्रेड लेना, नहीं तो नहीं लेना है। फिलहाल क्या हुआ था, ऐसे कुछ हमको नहीं मिला था। क्या हुआ था कि ये जो फेस सेलिंग एरिया था इसको रेस्पेक्ट करके मार्केट ने फिर से एक मूवमेंट हमको डाउन साइड दिखाया था। तो क्या है दोस्तों, अब हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए ये जो है इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं क्योंकि ये हमारे लिए एक फ्रेश सेलिंग एरिया था, इसको टेस्ट भी नहीं किया था, ये मैंने आपको बताया नहीं था शायद। तो इसको आप थोड़ा सा मार्क कर लीजिए, ठीक है। चलो इसको हम मार्क कर देते हैं। ये था हमारे लिए एक फ्रेश सेलिंग एरिया। तो अभी देखिए ये हमारे लिए एक फ्रेश सेलिंग एरिया है। अभी हम क्या कर सकते हैं, देखिए मार्केट हालांकि हमारा क्लोज हुआ है 47,458 को, ठीक है। तो अभी मान के चलिए कि मार्केट अगर मंगलवार को कुछ फ्लैट ओपनिंग हुआ, यहाँ पर अगर फ्लैट ओपनिंग हुआ, यहाँ पर अगर फ्लैट ओपनिंग हुआ तो हम क्या कर सकते हैं। हर एक सिनेरियो में आपको बता देते हैं। देखिए बैंक निफ्टी का क्या है, बैंक निफ्टी का चार्ट आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, पहले आप देख लीजिए कि आपको क्या दिख रहा है। क्या देखिए एक शानदार प्राइस एक्शन हमारे सामने मिल रहा है। यहाँ से अगर हमको देखा जाए तो देखिए आपको क्या मिल रहा है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, दिख रहा है आपको, है ना। तो ये पैटर्न अगर आपको दिख रहा है, ये अगर आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर आपको दिख रहा है तो आपको क्या हो सकता है कि मार्केट फ्लैट ओपन होके सीधा आपको मार्केट यहाँ तक गिरा सकता है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये जो मूवमेंट है ये आपके लिए थोड़ा सा फास्ट मूवमेंट रहेगा, ठीक है। तो ये आपका हाथ पे आ भी नहीं सकता है, शायद आप इसको कैच भी नहीं कर पाओगे क्योंकि इतना फास्ट मूवमेंट अगर फ्लैट ओपनिंग होके अगर यहाँ से अगर ब्रेक डाउन हो गया तो यहाँ से यहाँ तक आपको एक फास्ट मूवमेंट देखने को मिल सकता है और ये आपका हाथ शायद आपका हाथ लग नहीं पाएगा, ठीक है। तो हम कैसे प्लान करेंगे, अगले दिन के लिए क्या प्लान करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये ऐसा एक चार्ट पैटर्न भी आपको दिख रहा है। अच्छा, तो आगे जाके हम क्या करेंगे, आगे जाके क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर मार्केट ने फ्लैट ओपनिंग हो गया, यहाँ पर मार्केट फ्लैट ओपनिंग हो गया तो हम क्या करेंगे। फ्लैट ओपनिंग अगर हो गया तो इसको हम थोड़ा सा टूटने देंगे, ठीक है। ये अगर हमारे हाथ लग गए तो लग गए, नहीं तो अगर नहीं लगा तो हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे। कैसे वेट कर लेंगे कि मार्केट को हम थोड़ा सा यहाँ आने देंगे, मार्केट को हम यहाँ आने देंगे, ठीक है। ये जो है ये हमारे लिए बिल्कुल एक बाइंग एरिया बन चुका है, ठीक है। ये 47,050 मान के चलिए ये हमारे लिए एक बाइंग एरिया है। ये आप इसको मार्क भी कर सकते हैं, आप इसको हम डिलीट कर देते हैं, आप इसको मार्क कर लीजिए, इसको आप मार्क कर लीजिए। यहाँ से आपको फिर से एक पुल बैक देख सकते हैं, आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर मार्केट थोड़ा फ्लैट ओपनिंग होके अगर डाउन साइड आ गया
तो हम यहाँ से प्लानिंग करेंगे, यहाँ से हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर फास्ट मूवमेंट हो गया तो यहाँ पर हमको हाथ नहीं लगेंगे। हाँ, यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत टाइम सस्टेंस कर लिया, फिर जाके यहाँ से अगर आपको फ्लैट ओपनिंग होके अगर ब्रेकआउट मिल रहा है और यहाँ पर अगर आपको इस तरह से अगर कोई प्राइस एक्शन दिख रहा है तो फिर यहाँ तक हमको ट्रेड मिल सकता है। वो भी कैसे? हाँ देखिए, अभी जो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब तक आपको प्राइस एक्शन ना मिले, एक प्रॉपर प्राइस एक्शन ना मिले और एक स्विंग आपको ना मिले, तब तक आप ट्रेड में हाथ मत मारो, ठीक है। जहां जा रहा है उसको आप जाने दीजिए, ठीक है। इस तरह से अगर कुछ सिचुएशन हमको मिल रहा है कि यहाँ से ब्रेकआउट होके अच्छी तरह से यहाँ से ब्रेकआउट होके हमको एक प्राइस एक्शन मिल रहा है, तब जाके हम ऐसे ट्रेड लेंगे। नहीं तो हम इस तरह की ट्रेड हम इस एरिया पे फिलहाल नहीं लेंगे, उतना नेगेटिव भी हम नहीं बनेंगे, ठीक है। मार्केट जो भी है, देखिए और एक चीज है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है, हमारे मार्केट पॉजिटिव है, हमारे मार्केट नेगेटिव है, ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, ऐसे बहुत सारे सिनेरियो होते रहता है। लेकिन अपना जो मार्केट होता है, अपना मार्केट एक अपने हिसाब से चलता है। कई बार हमने देखा है कि ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है लेकिन हमारे मार्केट नेगेटिव बन जाता है, और हमारा मार्केट पॉजिटिव है तो ग्लोबल मार्केट नेगेटिव रहता है। तो इस तरह से सिचुएशन और फॉर्मो में आप ऐसे प्रेडिक्शन मत करो, आप चार्ट को रीड करना सीखो, चार्ट के हिसाब से आप मार्केट को एनालिसिस करो और उसके हिसाब से आप ट्रेड लेना सीखो, ठीक है। और देखो थोड़ा बहुत तो ग्लोबल मार्केट को देखना चाहिए, ग्लोबल मार्केट क्या है नहीं है, इसको आपको रीड करना है। लेकिन ये सब आपका दिमाग में ज्यादा मत डालो। ज्यादा आप चार्ट में अगर ज्यादा कुछ ड्राइंग करने लगा, ज्यादा कुछ एनालिसिस करने लगा तो आप कंफ्यूज होते रहोगे, ठीक है। तो ऐसे कंफ्यूज मत होते रहो। जिस इंडेक्स में आप काम कर रहे हो उसी इंडेक्स के हिसाब से काम करो, तो वो शायद आपके लिए बेहतर रहेगा। और न्यूज को ज्यादा फोकस मत करो, क्योंकि हमारा जो न्यूज है, हमारा जो न्यूज चैनल है, जो थंबनेल्स वगैरह होता है, वो थोड़ा बहुत ज्यादा ही पैनिक करता है हम लोगों को। तो इस सब देखना बंद कर दो, चार्ट के ऊपर खुद के ऊपर एनालिसिस करो, खुद के ऊपर दम लगाओ, तो आगे जाके आपको सफलता जरूर मिलेगा। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या है देखो, अभी क्या है, यहाँ पर देखो फ्लैट ओपनिंग होके अगर यहाँ पर आपको बुलिश नहीं मिल रहा है, फिर ये वाला एरिया भी आपको, ये 47,050 का लेवल भी आपको टूट रहा है और 47,000 का लेवल भी आपको टूटने को दिख रहा है, और आपको एक प्राइस एक्शन यहाँ पर भी आपको इस तरह से एक प्राइस एक्शन आपको मिल रहा है। या तो यहाँ से प्राइस एक्शन आपको मिल सकता है या यहाँ से आपको प्राइस एक्शन मिल सकता है 47,000 से, ठीक है। इस ऐसे अगर प्राइस एक्शन आपको मिल रहा है, फिर से अगर ऐसे अगर मिल गया आपको, तो फिर से आप थोड़ा बहुत डाउन साइड के लिए, पुट साइड के लिए आप ट्रेड ले सकते हो। 46,770 तक आप मान के चलो, ऐसे ट्रेड आप फिर से एक डाउन साइड के लिए ले सकते हो। हाँ तब, लेकिन ये पुट साइड आप कब जाओगे, नेगेटिव तब बनोगे आप जब तक ये स्विंग ना बन जाए, स्विंग ना टूट जाए, ये वाला हिस्सा जब तक ना टूटे तब तक आप डाउन सोचने की, पुट साइड जाने के लिए मत सोचो। पुट साइड जाने के लिए सोचोगे तो आप फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन में आप फंस सकते हो। तो इसको थोड़ा सा आप सही तरह से टूटने दो। जब ये वाला एरिया हिस्सा टूटेगा और यहाँ पे आपको एक प्राइस एक्शन देखेगा, तब जाके आप डाउन साइड जाना। और वो भी क्या है, वो भी एक कंफर्मेशन के बिना आप मत जाओ, ठीक है। कंफर्मेशन ले लेना है फिलहाल मार्केट में, अभी क्या है फिलहाल आपको एक कंफर्मेशन ले लेना है। हाँ, अगर आपको एक फॉलो थ्रू में, अगर ये सिचुएशन आपको कब देखना है, जब एक फॉलो थ्रू में यहाँ से अगर एक फॉलो थ्रू में ऐसे अगर एक ही कैंडल में अगर आ गया, एक दो कैंडल में अगर यहाँ तक आ गया, मान लीजिए इसको ब्रेकआउट कर दिया, तब जाके ये प्राइस एक्शन आपके लिए लागू होगा। तब जाके इस प्राइस एक्शन को आप फॉलो करना कि इसको थोड़ा सा आप एक स्विंग बनने का इंतजार करना। जब वो स्विंग को, जब वो डे लो को टूटने लगे, ठीक है, आपको एक प्राइस एक्शन बनते दिखे, तब जाके आप फुट साइड ट्रेड लेना, उससे पहले नहीं। दूसरा सिनेरियो, और एक सिनेरियो क्या हो सकता है कि मार्केट यहाँ आके यहाँ से आपको तुरंत पुल बैक दे दे। और एक सिचुएशन क्या हो सकता है, यहाँ से आके तुरंत आपको यहाँ से एक पुल बैक दिख सकता है। यहाँ पर आपको अगर तुरंत अगर आपको एक बुलिश कैंडल मिला, तो आप उसका हाई ब्रेक होते ही आप
वापस कॉल साइड के लिए जा सकते हो। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि यहाँ पर मार्केट आके आपको यहाँ पर मार्केट आके देख सकता है कि मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा टाइम बिता बिता दे, ठीक है। तो अगर टाइम बिता दिया तो आप फिर से आप इस ब्रेकआउट में एक अच्छे ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। वो भी सी साइड के लिए। देखिए फिलहाल हम तो इतने नेगेटिव है नहीं, हम तब तक नेगेटिव नहीं है जब तक ये वाला हिस्सा, ये वाला स्विंग जब तक ना टूटे। अच्छा, अभी मान लीजिए अभी गैप डाउन हुआ तो क्या हुआ, बाद में आते हैं अगर गैप अप हुआ तो क्या करेंगे। देखिए मान लीजिए थोड़ा बहुत गैप डाउन हुआ तो यही सिचुएशन होगा। अगर ज्यादा बड़ा गैप डाउन हो गया तो हम प्राइस एक्शन के लिए इंतजार करेंगे, ठीक है। तो हम फर्स्ट कैंडल को, अगर ज्यादा बड़ा गैप डाउन हो गया तो हम फर्स्ट कैंडल को मार्क करेंगे, ठीक है। उसका एक अलग सिचुएशन है, लेकिन वो बाद में होगा, बाद का डिसीजन बाद में। अभी जो है, जो चार्ट हमारे पास है, इसी चार्ट के हिसाब से हम एनालिसिस करेंगे। अभी अभी मान लीजिए थोड़ा बहुत अगर गैप डाउन हुआ तो ठीक है, तो यहाँ तक हम इंतजार करेंगे। यहाँ से हम एक पुल बैक के लिए इंतजार करेंगे, या जहां से गैप डाउन हुआ उसके ऊपर अगर गैप डाउन हुआ, मान लीजिए गैप डाउन हुआ, यहाँ से हल्का फुल्का गैप डाउन हुआ, यहाँ आ गया मार्केट और यहाँ से फिर से इसको तोड़ रहा है, फिर से जाके इसको तोड़ रहा है, इस तरह से अगर फिर से इसको तोड़ रहा है, तब जाके हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा इसको इसको हम मार्क करके हम थोड़ा सा प्राइस एक्शन को लेके हम चलेंगे। लेकिन देखिए अभी क्या है, अभी इस एरिया में ट्रेड करना थोड़ा सा बेवकूफी होगा, हाँ, मेरे हिसाब से। तो फिलहाल क्या है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर सबसे अच्छा ट्रेड आपको मिलेगा, अगर यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग होके यहाँ पर अगर आपको कोई बुलिश अपॉर्चुनिटी मिलेगा, यहाँ इसके नीचे आपको एक प्राइस एक्शन मिलेगा, तब जाके आपको एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। अच्छा, फ्लैट ओपनिंग होके अगर ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया तो क्या करेंगे हम। मान लीजिए यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग हुआ और ऊपर जाना स्टार्ट किया। देखिए ऊपर जाना अगर स्टार्ट किया फ्लैट ओपनिंग होके, तो आप इस एरिया के अंदर ट्रेड मत करो, ठीक है। इस एरिया के अंदर आप ट्रेड मत करो, क्योंकि यहाँ पर आपको जो छोटा छोटा आपको यहाँ पर एक स्विंग आपको दिखेगा, यहाँ पर एक स्विंग आपको दिखेगा, ठीक है। इसको ब्रेकआउट होने से फिर से आपको एक प्राइस एक्शन के लिए वेट करना पड़ेगा, नहीं तो ये फ्लो में यहाँ फ्लैट ओपनिंग होके सीधा सीधा यहाँ यहाँ फिर से आ सकता है, ठीक है। अगर फ्लैट ओपनिंग होके आपको पहला 15 मिनट का कैंडल, देखिए अभी थोड़ा बहुत क्या है, थोड़ा बहुत आपको दिमाग में जोर डालना पड़ेगा, ठीक है। क्या है, मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग हुआ और पहला 15 मिनट का जो कैंडल को आप बनने दीजिए, सस्टेंस होने दीजिए, यहाँ पर मार्केट को पहले 15-20 मिनट सस्टेंस होने दीजिए, ठीक है। फिर जाके वो जो पहला कैंडल बना, मान लीजिए जो पहला कैंडल आपका बन गया, ये पहला कैंडल बन गया, बड़ा बने छोटा बने, सॉरी, थोड़ा बहुत गैप अप ओपन होके या थोड़ा सा फ्लैट ओपनिंग होके, मान लीजिए अगर थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ या थोड़ा सा फ्लैट ओपनिंग हुआ, थोड़ा बहुत बड़ा कैंडल बनाया या छोटा कैंडल बनाया, जो भी बनाया, इसको ब्रेक करने दीजिए। ये वाला जो स्विंग है, ये वाला स्विंग को आप ब्रेक करने दीजिए, ठीक है। ये वाला स्विंग अगर आपको ब्रेक होने दिखा, फिर जाके आपको एक प्राइस एक्शन दिखा, फिर जाके आप एक सी साइड के लिए ट्रेड ले सकते हो, या इसको आप ब्रेक करने दो, ठीक है। जो छोटा कैंडल, अगर छोटा कैंडल, बहुत छोटा कैंडल बन रहा है तो आपके लिए वो अच्छा होगा, लेकिन क्या है, फिर से ये टारगेट, ये वाला जो लाइन है, ये 47,720 मान के चलिए, ये वाला जो लाइन है, ये आपके लिए एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। तो इसको भी ब्रेक होना चाहिए, नहीं तो आपको आपको फिर से फंसा सकता है, जैसे कि यहाँ आपको फंसा दिया, यहाँ पर भी आपको फंसा सकता है। सबसे अच्छा चीज क्या है, इस बीच में आप ट्रेड करो ही मत, ठीक है। इसमें छोड़ दीजिए, 1-2 दिन आप इसको मार्केट को यहाँ पर आप थोड़ा सा सस्टेंस होने दीजिए। आप मार्केट को समझिए कि क्या बिहेव कर रहा है, मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है या मार्केट नीचे जाने के लिए तैयार हो रहा है। यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज करेगा, और यहाँ पर जो भी ट्रेड आप लोगे वो थोड़ा बहुत आपको तेज लेना पड़ेगा, ठीक है। और तब तक हम, और दूसरा सिनेरियो क्या है, और थोड़ा बहुत गैप अप होके, थोड़ा बहुत अगर इस स्विंग के ऊपर अगर गैप अप हो गया, 47,720 के ऊपर अगर गैप अप हो गया, तो हम क्या करेंगे, तो हम इंतजार करेंगे फिर से 48,000 को हम ब्रेक करने का। अच्छी तरह से अगर ब्रेकआउट आया, अच्छी तरह से अगर इसको ब्रेकआउट आया, एक हमको ऐसे अगर मिला, ऐसे अगर सिनेरियो मिला, तो फिर जाके हम एक
सी साइड के लिए ट्रेड बनाएंगे, नहीं तो हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, दूसरा सिनेरियो क्या है, यहाँ पर फिर से अगर आपको नेगेटिव कैंडल मिलता देखा तो भी देखिए, अगर यहाँ पर फिर से अगर आपको नेगेटिव कैंडल देखा तो तब भी आपको टारगेट नीचे की तरफ, आपको टारगेट ऐसे ही फिक्स करना है। आप क्या करोगे, छोटा छोटा आपको बाइंग एरिया मिलते जाएगा नीचे की तरफ, तो यहाँ पर हो सकता है कि मार्केट आपको ट्रैप कर दे। तो क्या है, सबसे अच्छा चीज क्या है, थोड़ा बहुत आपको मार्केट में ध्यान देना है, मार्केट को आपको सस्टेंस होने देना है कि क्या कर रहा है। अगर थोड़ा बहुत गैप अप हो गया या बड़ा गैप अप हो गया, और एक चीज क्या है, बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन में ट्रेड नहीं होता है, उस दिन ट्रेड नहीं होता है। तो अगर बड़ा गैप अप या अगर बड़ा गैप डाउन हो गया तो आप मार्केट को छोड़ दीजिए, मार्केट को आप एक एरिया में, एक रेंज में आप उसको घूमने दीजिए, फिर जाके आप ट्रेड कीजिए। तो ये सारे हो गया बैंक निफ्टी का डिस्कस जो है, ये बैंक निफ्टी के लिए हो गया। आशा करते हैं कि आपका आपने सही से इसको देख लिया। तो चलिए देखते हैं निफ्टी में हम क्या कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, निफ्टी में क्या है, निफ्टी में जैसे कि हमने बोला था कि ये हमारे लिए बाउंस का एरिया है। ठीक है, यहाँ से मार्केट वापस मुड़ सकता है। तो क्या है, देखिए मार्केट जो पिछले दिन था वो यहाँ पर मार्केट ओपन होके ऊपर गया। ठीक है, ऊपर जाके यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट सस्टेंस नहीं कर पाया, फिर से नीचे आ गया। वो कहाँ आ गया, हमने जो बाइंग एरिया आइडेंटिफाई किया था वहाँ पे। और यहाँ से देखिए कितना एक अच्छी तरह से हमको ट्रेड भी मिला था, जो हमारे जो हमने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था उस हिसाब से आपको एक अच्छे ट्रेड भी मिल गया था। लेकिन अभी फिलहाल क्या कर सकते हैं, देखिए जैसे कि मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी से अच्छा निफ्टी का चार्ट मेरे को एक अच्छी तरह से दिख रहा था, एक अच्छी पेस मेरे को दिख रहा था कि फिर भी क्या है, इसका सेलिंग एरिया काफी दूर है। फिलहाल क्या है, इसका जो सेलिंग एरिया है, ये सेलिंग एरिया आपको मिलेगा निफ्टी में 21,521 से लेके 20 तक, 21,500 तक आपको सेलिंग एरिया मिलेगा। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला एरिया आप मार्क कर लीजिए, ये वाला एरिया इसके निफ्टी के लिए सेलिंग एरिया है। ठीक है, तो इसको आप मार्क कर लीजिए। देखिए आप ये जो वीडियो है ना, ये थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको सेलिंग एरिया बाइंग एरिया ठीक ठाक पहचान में आ जाएगा। अभी देखिए अगले दिन के लिए, मंगलवार के लिए हम क्या कर सकते हैं। मंगलवार के लिए हम किस तरह से प्लान करेंगे। ठीक है, देखिए ज्यादा कुछ है नहीं, इसको थोड़ा सा हम शिफ्ट कर देंगे, इसको थोड़ा सा हम शिफ्ट करेंगे। किस तरह से शिफ्ट करेंगे, इसको हम ऐसे शिफ्ट करेंगे, इसको डिलीट ही कर देते हैं हम। ठीक है, देखिए अभी क्या है, अभी हमारे लिए ये वाला जो एरिया है, ये वाला पूरा एरिया हमारे लिए बाइंग एरिया बन चुका है। ये वाला पूरा एरिया, ठीक है, ये वाला पूरा एरिया हमारे लिए बाइंग एरिया बन चुका है, ये वाला पूरा एरिया। ठीक है, यहाँ से निफ्टी में आपको क्या है, आपको देख सकता है कि निफ्टी अगर फ्लैट ओपनिंग हुआ या हल्का फुल्का गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो यहाँ से फिर से आपको एक मूव देख सकता है, यहाँ से आपको फिर से एक बाइंग आपको मिल सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आप इंतजार जरूर करना, हो सकता है कि मार्केट यहाँ आए, यहाँ से आपको फिर से एक पुलबैक दिखाए। और ऊपर के लिए देखिए बीच में आप यहाँ पर मैं क्या बोलूँ कि बीच में आप ट्रेड मत करो। ठीक है, इसको आप मार्क कर लीजिए, इसको आप मार्क कर लीजिए, इस बीच में आप ट्रेड मत करो। ठीक है, इस बीच में आप जहां जा रहा है जाने दो। हाँ, प्लान आप तब करो जब यहाँ से जाके, इसको जाके यहाँ से जाके इस एरिया का अच्छी तरह से ब्रेकआउट आए, फिर जाके आप एक सी साइड के लिए ट्रेड कर सकते हो। कहाँ से, यहाँ से अगर अच्छी ब्रेकआउट आए, इस तरह से अगर आपको प्राइस एक्शन देखे तो आप जा सकते हो। देखो मैं हमेशा इस तरह की बात कहता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि इसमें क्या है, आपको एक कंफर्मेशन मिल जाता है। ठीक है, इसमें आपको कंफर्मेशन मिल जाता है और फेक ब्रेकआउट या बैकग्राउंड में आपका ट्रेड लेने से आप बच जाते हो। ठीक है, क्योंकि ट्रेड लेना भी होता है, ट्रेड से एग्जिट भी करना होता है। तो आप जब तक ये वाला हिस्सा जब तक ना टूटे तब तक आप काम मत करो। ठीक है, और डाउन साइड के लिए भी मैं दिखा देता हूँ। डाउन साइड के लिए फिलहाल क्या है, ये वाला हिस्सा जो है पुट साइड के लिए, ये वाला हिस्से को आप थोड़ा सा टूटने दो, सही ढंग से आप टूटने दो। ठीक है, ये वाला हिस्सा अगर टूट गया, मान लो जो फ्लैट ओपनिंग हुआ, जो कुछ भी हुआ, फ्लैट ओपनिंग हुआ, हल्का फुल्का गैप डाउन हुआ
और ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा आपका टूट गया, ठीक है, टूट के आपको ये वाला हिस्सा टूट गया, टूट के आपको एक प्राइस एक्शन दिखा। इस तरह से अगर आपको एक प्राइस एक्शन मिल रहा है, इस तरह से अगर आपको एक प्राइस एक्शन मिल रहा है, तो फिर जाके आपको फिर से वापस ये जो एरिया है यहाँ तक आपको ये जो एरिया है यहाँ तक आपको एक अच्छी ट्रेड मिल जाएगा। इसको आप मार्क कर सकते हो। ये आपका रहेगा 21,070 से लेके 21,000 तक आप मान के चले हो। ये जो है ये आपको आपका निफ्टी के लिए आपका एक बाइंग एरिया बन चुका है, ठीक है। यहाँ से आपको फिर से बाइंग दिख सकता है, यहाँ से आपको फिर से बाइंग दिखने को मिलेगा। तो क्या है, इसको आप थोड़ा सा टूटने दो, सही तरह से आप इसको टूटने दो। टूट के अगर इस तरह से अगर प्राइस एक्शन मिल रहा है तो आपको एक अच्छे ट्रेड डाउन साइड के लिए मिल सकता है। हाँ, कॉल साइड हम कब जाए, कॉल साइड हम कब जाए, कॉल साइड तब तक नहीं जाए जब तक ये वाला हिस्सा ना टूट जाए। ये वाला हिस्सा पहले टूटने दो, ठीक है, ये वाला हिस्सा आप टूटने दो। ये वाला 21,380-85 का जो लेवल है इसको आप टूटने दो और इसके ऊपर एक प्राइस एक्शन बनने दो, ठीक है। फिर जाके आप कॉल साइड के लिए ट्रेड ले सकते हो। 21,500 या 520 तक आप एक ट्रेड ले सकते हो। लेकिन क्या है, बीच में आपको थोड़ा बहुत आपको पॉज देखने को मिलेगा, ठीक है। और सेफ ट्रेड कब मिलेगा, कॉल साइड के लिए सेफ ट्रेड फिलहाल कब मिलेगा, जब तक ये वाला हिस्सा ना टूटे। आपका ये 21,521 का लेवल आपको अगर टूटने को देखा, हल्का फुल्का गैप अप होके या पूरा एक बड़ा सा गैप अप होके अगर आपको ये टूटने को मिलेगा और एक प्राइस एक्शन, देखिए बड़ा गैप अप होने के बाद ना ट्रेड मिलना मुश्किल होता है, उस दिन छोड़ देना ही बेहतर होता है। लेकिन फिर भी आपको अगर वहां पर थोड़ा सा प्राइस एक्शन मिल गया, यहाँ पर अगर मान लीजिए बड़ा गैप अप होके अगर आपको यहाँ मार्केट सस्टेंस होते दिखा, ठीक है, इस एरिया में अगर मार्केट आपको सस्टेंस होते देखा, तब जाके आप कुछ प्लान करना, ठीक है। और फिर से अगर टूट रहा है, प्राइस एक्शन बन रहा है, इस तरह से अगर प्राइस एक्शन बन रहा है, ठीक है, इस तरह से अगर प्राइस एक्शन आपको दिख रहा है, तब जाके आप ट्रेड लेना। उसके बिना आप ट्रेड मत लो, ठीक है। एक दिन आप मार्केट को थोड़ा सा सस्टेंस होने देना। ये वाला एरिया जो है ये आपके लिए सेलिंग एरिया है, ठीक है। तो मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का हर एक सिनेरियो आपको बता दिया। और देखिए ज्यादा नेगेटिव तब तक नहीं होगा जब तक ये वाला हिस्सा आपका नहीं टूटे। ये वाला हिस्सा जब तक ना टूटे, तब तक आप ज्यादा नेगेटिव मत होना। ये वाला हिस्सा सही ढंग से अगर टूट गया, ये वाला हिस्सा अगर ढंग से टूट गया सेफ ट्रेड करने के लिए, ठीक है, ये वाला हिस्सा अगर आपको टूट गया और आपको यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनते हुए दिख गया, ठीक है, तो आप फिर से पुट साइड चले जाना, ठीक है। पुट साइड आप एक अच्छे ट्रेड आपको मिलेगा, वो भी आपको 20,930, फिर जाके आपको 20,880 तक एक अच्छी ट्रेड आपको मिल सकता है। 880 या 850 तक आपको एक अच्छे ट्रेड आपको मिल जाएगा पुट साइड, ठीक है। एक अच्छे ट्रेड मिल जाएगा, एक अच्छे टारगेट मिल जाएगा। और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्से में आपको ट्रैप भी कर सकता है मार्केट, ठीक है। और ये वाला हिस्सा तो बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल पूरा के पूरा ट्रैप जोन बन सकता है। तो इस हिस्से में आप ट्रेड करो ही मत, इस हिस्से को आप जरा छोड़ देना, ठीक है। या तो इसके ऊपर ब्रेकआउट आने दीजिए, या तो इसके नीचे आपको ब्रेकडाउन आने दीजिए। देखिए ज्यादा कंफ्यूजिंग चार्ट नहीं है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है लेकिन ज्यादा बड़ा कंफ्यूजिंग चार्ट नहीं है। हाँ, थोड़ा सा प्राइस एक्शन के ऊपर आपको जोर लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा प्राइस एक्शन को आपको देखना पड़ेगा। आप हड़बड़ाहट में कोई भी ट्रेड मत लो, ठीक है। तो चलो, निफ्टी बैंक निफ्टी का हर तरह की सिनेरियो मैंने आपको बता दिया। धन्यवाद, नमस्कार। आशा करते हैं कि आपका क्रिसमस अच्छी जाए और अगली ट्रेडिंग सेशन भी बहुत शानदार जाए।